हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। आज से हम कलर की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और हम बेसिक टू एडवांस कंप्लीट क्लासेस लेके आ रहे हैं। और जो हमारी क्लासेस होगी वो हमारी कम से कम 20 से 30 दिन की होगी। डेली हमारी क्लासेस होगी आधे घंटे से 1 घंटे तक, तो डेली हमारी वीडियो आएगी। ठीक है, तो आपको देखो, आप बहुत सारी वीडियोस देखते होगे, आपको फिर भी कलर की थ्योरी, कलर करना वो आपको समझ नहीं आ रहा। वो क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपको नहीं पता कि आपको पहले कौन सी वीडियो देखनी है। मैं यहां पर एक सीढ़ी बना रहा हूं। देखो, आपको कहां टॉप पे जाना है, तो आपको बिल्कुल ही अच्छा काम करना है। तो आप क्या करते हो, सीधा वो वाली वीडियो देखते हो। आपको बेसिक की नॉलेज नहीं, आप क्या करते हो, सीधा एडवांस की वीडियोस आप देखते हो। तो हमने जो टॉपिक रेडी करे हैं, हमने बेसिक टू एडवांस करे हैं। तो सबसे पहले जो हम टॉपिक लाएंगे, जैसे हमने पहले डे 1 में बेसिक समझाया, फिर एक और सीढ़ी चढ़े गए, फिर अगली, ऐसे करके हम बिल्कुल एडवांस पे जाएंगे। ठीक है, मतलब आपको अच्छे से बिल्कुल समझ आने वाला है। जैसे मैं अपनी एकेडमी में पढ़ाता हूं वैसी सेम मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। ठीक है, तो रेडी रहो। और मैं कुछ एक चीज आप लोगों को बता रहा हूं, अपनी नोटबुक अपने पास रखो, अपना पेन, जो भी आपके डाउट होते हैं उसको लिखते रहा करो। तो हम बीच में क्या करेंगे, एक लाइव आके क्लासेस का हम डाउट क्लियर करेंगे उस दिन। ठीक है, जो भी आपके डाउट है उसको लिखो, साथ के साथ लिखते रहो। और हमारी जो वीडियोस है, कोई भी इसमें एडिटिंग नहीं होगी। तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ऐसी होगी, कोई इसमें एडिटिंग नहीं होगी। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं जैसे मैं एकेडमी में पढ़ाता हूं, सेम ऐसे ही मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो इतने पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप एकेडमी में जाते हो, हाँ जाओ, बिल्कुल ही जैसे फ्रेशर हो तो जाओ, बाकी मैं बिल्कुल ही सेम पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा, वो हमारा, पहले हम हेयर के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा कलर होता है वो हमारा कहां पर वर्क करता है। ठीक है, तो हमारे प्रोफेशनल कलर ट्यूब्स होती है, प्रोफेशनल कलर, डाई कलर और हीना। हीना मेहंदी आपने सुना होगा। तो ये तीनों चीजें होती है। तो पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूं ये किस टाइप की होती है। जैसे ये मेहंदी आपने देखी होगी, आपके घरों में यूज भी करते होगे। तो ये मेहंदी जो होती है, मेहंदी जो है ये आपके बालों पे कहां पर वर्क करती है, कैसे वर्क करती है। और जो डाई होती है ये आपके बालों पे किस तरीके से वर्क करने वाली है। और जो प्रोफेशनल कलर ट्यूब्स होती है, जो यहां पर हम हेयर ड्रेसर यूज करते हैं, स्टाइलिस्ट, हम सलून में वर्क करते हैं, हम कभी भी डाई कलर यूज नहीं करते, प्रोफेशनल कलर ट्यूब्स यूज करते हैं। वो क्यों करते हैं वो आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी प्रोफेशनल कलर ट्यूब्स है जो हम सलून के अंदर काम करते हैं। ठीक है, ये हमारी कलर ट्यूब्स हैं। तो हम आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। डाई कलर क्यों नहीं यूज करते, प्रोफेशनल कलर ट्यूब यूज क्यों करते हैं, सारा कुछ पता होना चाहिए। उसके लिए आपको हेयर साइंस के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम हेयर साइंस के बारे में पहले पढ़ाएंगे। तो हमने हेयर को, ये हमारे स्कैल्प है, ये हमारे हेयर है, हमने हेयर को 2 पार्ट में डिवाइड करा हुआ है। एक होता है हमारा हेयर रूट एंड हेयर शाफ्ट। हेयर रूट वो एरिया होता है जो हमारा एपिडर्मिस के अंदर होता है, जहां पर हमारे डॉक्टर वर्क करते हैं। और हेयर शाफ्ट वो है जो हमारे हेयर है, जैसे मेरे हेयर दिखाई दे रहे हैं, जहां पर हम स्मूथनिंग करते हैं, कलरिंग करते हैं, जहां पर स्टाइलिंग करते हैं, वो हमारा हेयर शाफ्ट होता है। मतलब जो हम होते हैं, जो हम हेयर स्टाइलिस्ट होते हैं, वो हम हेयर शाफ्ट पे वर्क करते हैं, ना कि हेयर रूट पे। हेयर रूट पे हम जो डॉक्टर होता है वो वर्क करते हैं। तो आपको दोनों की नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, हम हेयर रूट को लेंगे अभी, फिर उसके बाद हम हेयर शाफ्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारा हेयर रूट है, सबसे पहले मैं एरिया बना रहा हूं फ्रंट का। ये हमारे हेयर है, यहां स्कैल्प समझो इसको आप। ठीक है, स्कैल्प के ऊपर क्या आपकी हेयर है। जो आपका एरिया होता है डैंड्रफ वाला, जहां पर आपके डैंड्रफ होते हैं, ये होता है हमारा एपिडर्मिस। इसको हम बोलेंगे एपिडर्मिस, जहां पर आपके डैंड्रफ नजर आते हैं। ठीक है, वो हमारा एरिया होता है एपिडर्मिस। एंड जो नीचे का एरिया होता है उसको हम कहते हैं डर्मिस।
तो सभी का देखो, सभी ये हेयर है, तो मैं एक हेयर के बारे में बताऊंगा, एक सिंगल हेयर को लेता हूं मैं, ठीक है। तो हमारा इस टाइप से एक फॉलिकल होता है, यह हमारा एक फॉलिकल है। तो मैं इसको एग्जांपल ले लेता हूं एक गमले का, ठीक है, यह हमारा गमला है। तो फॉलिकल जो होता है, मैं इसको एक आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं, ये एक तरीके से गमला है, ठीक है। जहां पर आपका फॉलिकल होगा वहीं पर ही आपका हेयर होगा। जैसे आपके लिप्स हो गए, लिप्स पे आपके हेयर नहीं होते क्योंकि वहां पर हमारा फॉलिकल नहीं है। आपके हथेली जैसे होगी, यहां पर आपके हेयर नहीं होते क्योंकि यहां पर हमारा फॉलिकल नहीं है, ठीक है। सोल्स हो गए, पैरों के नीचे के जो सोल्स होते हैं वहां भी आपके हेयर नहीं होते क्योंकि वहां पर आपका हेयर फॉलिकल नहीं है। मतलब अगर आपके पास गमला ही नहीं होगा तो आप पौधा कैसे उगाओगे, है ना। तो ऐसे ही हमारा फॉलिकल जो होता है वो वही होगा जहां पर आपका हेयर है। ये हमारा होता है हेयर फॉलिकल, इस टाइप से होता है, हमारी पतली ट्यूब की तरह होता है, ठीक है। तो हेयर फॉलिकल के अंदर और सबसे लास्ट में हमारा होता है डर्मल पेपिला, ये स्मॉल कोन की तरह होता है, इस टाइप से। तो एक डर्मल पेपिला को ये हमारा फॉलिकल है, ठीक है, और ये हमारा डर्मल पेपिला है। तो डर्मल पेपिला को एक तरीके से मैं बीज का नाम ले देता हूं, ठीक है। तो आपने क्या करा, आपने अपने गमले के अंदर एक बीज डाला। तो ये हमारा जो डर्मल पेपिला है, इसको आप एक एग्जांपल के लिए मैं आपको डर्मल पेपिला को बीज बता रहा हूं, ठीक है। तो डर्मल पेपिला के अंदर हमारा ब्लड होता है, ब्लड इकट्ठा होता है। वो क्यों, आप कुछ भी चीज खाते हो तो क्या होता है, हमारा डर्मल पेपिला के अंदर इकट्ठा हो जाता है, और उसके बाद जो भी बालों को बढ़ने के लिए, जो भी बालों को बढ़ने के लिए हमारे न्यूट्रन चाहिए होता है, ठीक है, वो डर्मल पेपिला आगे प्रोवाइड करता है। मतलब डर्मल पेपिला ने क्या किया, आगे जो बालों को बढ़ने के लिए न्यूट्रन चाहिए होता है वो आगे प्रोवाइड कर देता है, जिसको हम कहते हैं हेयर बल्ब। मतलब आपने बीज डाला, बीज डालने के बाद आपकी जड़ें उगती है ना, जड़ें बनती है। तो जड़ों को आपने एक तरीके से हेयर बल्ब नाम दे दिया है। मतलब जो आपके बालों का स्टैंड होता है, जो जहां पर आपके बाल खड़ा है, आप बालों को उखाड़ते हो आपको व्हाइट व्हाइट नजर आता है, वो एक तरीके से जड़ें हो जाती है, उसको हम हेयर बल्ब कहते हैं, जो व्हाइट व्हाइट आपको नजर आता है, ठीक है। तो ऐसे ही डर्मल पेपिला ने क्या करा, न्यूट्रन दिए, और जिससे हमारा हेयर का रूट बन गया, हेयर बल्ब बन गया, और फिर ऐसे ही हमारा धीरे धीरे बाल बड़ा होता है और बाहर निकल जाता है, इस टाइप से। इसको हम कहते हैं हेयर साफ। क्लियर है ना। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, हेयर फॉलिकल होता है, जहां पर हमारा फॉलिकल होगा वहीं पर ही हमारा हेयर होगा, और फॉलिकल के बिल्कुल एंड में नीचे हमारा डर्मल पेपिला होता है, और उसी डर्मल पेपिला क्या करता है, हमारे बालों को बढ़ने के लिए जो भी न्यूट्रंस होता है वो आगे प्रोवाइड करता है, जिससे हमारा हेयर बल्ब रेडी होता है, और ऐसे हमारा धीरे धीरे बाल ग्रो होता है और नीचे ऊपर चला जाता है, ठीक है, बाहर निकल जाता है। फॉलिकल से ही अटैच हमारा होता है सेबेसिस ग्लैंड, इस टाइप से पंजे की तरह। यह फॉलिकल से अटैच होता है सेबेसिस ग्लैंड, यहां मैं लिख देता हूं। सेबेसिस जो ग्लैंड होता है ये हमारे बालों में सीबम देता है। आप देखते हो, आप एक दो दिन वॉश नहीं करोगे, आपका क्या होगा, बालों में ऑयल आ जाता है। उसको ऑयल नहीं कहते, उसको हम सीबम कहते हैं। आप अगर अपने फेस को भी वॉश नहीं करते हो, आपका देखना, कभी चेक करना, आपका ऑयल निकलता है, तो उसको हम कहते हैं सीबम, ठीक है। तो ये हमारे बालों से अटैच होता है, फॉलिकल से अटैच होता है। ये सीबम क्या करता है, हमारे फॉलिकल से बाहर निकल जाता और हमारे स्कैल्प पे चला जाता है, ठीक है। हर एक फॉलिकल का, हर एक बाल का एक फॉलिकल होता है, तो सब में ये सेबेसिस ग्लैंड होता है, ठीक है, इस टाइप से बाहर निकल जाता है। तो सेबेसिस ग्लैंड क्या करता है, आपका जो ऑयल होता है वो आपको देता है। अगर आपका सेबेसिस ग्लैंड ऑयल नहीं दे रहा है तो आपका क्या होगा, बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएंगे। अगर ज्यादा ऑयल दे रहा है तो वहां पर क्या होगा, आपका ऑयल बहुत ज्यादा स्कैल्प हो जाएगा, चिपचिपे से आपके बाल हो जाएंगे, वहां भी आपका प्रॉब्लम करेगा, जिसको हम ऑयली डैंड्रफ कहते हैं। एक और मैं, हेयर फॉलिकल से ही अटैच होता है हमारा रेक्टर पी मसल।
जो हमारा इरेक्टर प्ली मसल होता है वो हमारा फॉलिकल से तो अटैच है ही, और साथ में ये हमारा स्किन से भी अटैच होता है, ठीक है। तो ये हमारा दोनों तरफ से अटैच होता है। तो कभी भी आप बालों को खींचते हो तो आपको पेन होता है। वो क्यों पेन होता है? क्योंकि ये हमारा स्किन से भी अटैच है और फॉलिकल से भी अटैच है। इसका काम क्या होता है? इसका नाम होता है पहले तो इरेक्टर प्ली मसल। इसका काम होता है कभी भी आपको ठंड लगती है या फिर आपको डर लगता है, अब ठंड के मारे या फिर डर के मारे आपके जो रोंगटे होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, जिसको हम गूस बम कहते हैं, ठीक है। वो क्या होता है हमारा, आपको जैसी ठंड लगी तो ठंड आपकी अंदर बॉडी के अंदर ना चली जाए, आपकी कोर बॉडी पे टच ना हो जाए, इसलिए इरेक्टर प्ली मसल क्या करता है, फॉलिकल को अपनी तरफ खींच लेता है, और जो आपके पोर्स होते हैं, जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वो क्या होता है, श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से जो आपका हेयर होता है वो स्टैंड हो जाता है, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इरेक्टर प्ली मसल का काम होता है आपका जो फॉलिकल होता है उसको अपनी तरफ खींचना, और जो आपके पोर्स होते हैं उसको श्रिंक कर देता है, और आपका जो हेयर होता है उसको स्टैंड कर देता है, ठीक है। जिसके वजह से वो क्यों करता है, ताकि आपकी जो बाहर की ठंड होती है वो अंदर टच ना हो जाए कोर बॉडी पे। तो आपने सुना होगा बच्चे को कहते हैं कि बच्चा डर के मारे बीमार हो गया, वो सही होता है, सही में वो डर के मारे बीमार हो जाता है, ठीक है। क्योंकि आपका क्या होता है, इरेक्टर प्ली मसल अच्छे से काम नहीं कर पाता, आपकी जो ठंड होती है वो अंदर कोर बॉडी पे टच हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे बीमार हो जाते हैं, ठीक है। तो इरेक्टर प्ली मसल का ये काम होता है। तो अब देखो यहां भी मैं रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले मैंने गमले का एग्जांपल दिया था, तो हेयर फॉलिकल हो गया, इसके अंदर हमने एक बीज डाला, तो हमने यहां पर डर्मल पेपिला लिया, तो बीज की वजह से हमारी जड़ें बनना स्टार्ट हुई, तो हमने हेयर बल्ब ले लिया, तो यहां से बीज की वजह से जड़ें बनने के बाद आपका पौधा जो होता है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो यहां भी सेम आपका हेयर बढ़ के बाहर जा चुका है, ठीक है। इसको हम कहते हैं हेयर शाफ्ट, जहां पर हम वर्क करने वाले हैं। इसकी आपको नॉलेज होना जरूरी होती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं मेन टॉपिक पे, जो हमारा कलर का टॉपिक होता है। अब जो हमारा नेचुरल कलर होता है, आपको पता है हमारे बालों के अंदर नेचुरल कलर होता है। जब भी आपके किसी के बाल आपको डार्क नजर आते हैं, किसी के बाल आपको लाइट नजर आते हैं। अगर आप गोरे लोगों की बात करो और हमारे इंडिया की बात करो, हमारे डार्क हेयर होते हैं, गोरे बंदों के लाइट हेयर होते हैं, और हमारे स्किन में भी कलर होता है, किसी की फेयर स्किन होती है, किसी की डार्क स्किन होती है। तो हमारे बालों के अंदर नेचुरल कलर होता है, वो कहां पर होता है, हमारा हेयर बल्ब के अंदर। हेयर बल्ब के अंदर होता है हमारा मैट्रिक्स, हेयर बल्ब के अंदर होता है हमारा मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स के अंदर भी होता है हमारा मेलनोसाइट। मेलनोसाइट्स ये एक प्रकार का सेल होता है, ठीक है। मेलनोसाइट एक सेल है जो हमारे मेलेनिन को बनाता है, जो मतलब हमारे कलर को बनाता है। मतलब मेलनोसाइट को आप एक प्रकार से मशीन मान लो। मेलनोसाइट हमारी ये मशीन है जो हमारे कलर को बनाती है, ठीक है। तो हेयर बल्ब के अंदर होता है हमारा मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स के अंदर होता है हमारा मेलनोसाइट सेल, जो हमारे कलर को बनाने के लिए बनाने की मशीन है, ठीक है। मेलनोसाइट क्या करता है, हमारा मेलेनिन को बनाता है। अब मेलेनिन भी 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा ये रफ कर रहा हूं यहां पर ताकि आपको यहां समझा सकूं। तो हमारा जो मेलेनिन होता है, जो हमारा मेलेनिन होता है, ये भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा यूमेलेनिन, एक होता है हमारा फ्यूमेलेनिन। हमारा जो मेलेनिन होता है, हमारे बालों के अंदर और स्किन के अंदर 3 कलर होते हैं, रेड, येलो एंड ब्लू, ठीक है। ये हमारे नेचुरल कलर होते हैं जो हमारे बालों के अंदर और स्किन के अंदर होता है। अब जो मेलेनिन होता है, ये भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा यू मेलेनिन और एक होता है हमारा फ्यू मेलेनिन। अगर मैं यू मेलेनिन की बात करूं तो इसके अंदर हमारा रेड और ब्लू पिगमेंट होता है, रेड और ब्लू, और फ्यू मेलेनिन के अंदर हमारा येलो और रेड होता है। तो जो यू मेलेनिन होता है, ये आपके इंडियन हेयर में मिलते हैं, एशियन हेयर में मिलते हैं, ठीक है। एशियन हेयर में जैसे आपका पाकिस्तान हो गया, हमारा इंडिया हो गया, तो ऐसे आपका जो यू मेलेनिन होता है उन हेयर में मिलते हैं जो डार्क होते हैं, जैसे अफ्रीकन हेयर भी हो गया, ठीक है। तो वहां पर आपके यू मेलेनिन मिलेंगे। जो गोरे लोग होते हैं, जिनके बाल बहुत ज्यादा लाइट होते हैं, उनके बालों में फ्यू मेलेनिन होते हैं,
क्लियर है। तो हेयर बल्ब के अंदर हमारा मैट्रिक्स होता है और मैट्रिक्स के अंदर आपका मेलनोसाइड होता है। मेलनोसाइड एक प्रकार का कलर बनाने का, नेचुरल जो आपके हेयर का कलर होता है वो बनाने की मशीन है जो हमारे मेलानिन को बनाती है। तो मेलानिन में हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, यू मेलानिन और फ्यू मेलानिन। यू मेलानिन आपके रेड और ब्लू इसमें पिगमेंट होते हैं और ये हमारे एशियन हेयर में मिलते हैं, और फ्यू मेलानिन आपके यूरोपियन हेयर में मिलते हैं जो येलो और रेड एज के अंदर पिगमेंट होते हैं। तो ये हमारा हेयर रूट होता है। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो नेचुरल कलर होता है वो कहां पर होता है, तो हमारा हेयर बल्ब के अंदर होता है और बनाता कौन है, मेलनोसाइड। तो अगर आप कभी कभी देखते हो कि आपके हेयर व्हाइट होते हैं, व्हाइट हो जाते हैं, तो वो क्या होता है, जो आपकी मेलनोसाइड होता है, मेलनोसाइड जो सेल होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। मतलब एक तरीके से मान लो आपकी मेलनोसाइड जो मशीन है, कलर बनाने की जो मशीन है वो खराब हो जाती है, जिसकी वजह से आपका कलर नहीं बनता, आपका मेलानिन नहीं बनता है, ठीक है, जिसके वजह से आपको बाल व्हाइट नजर आते हैं। मतलब हमारे बालों के अंदर वो ये 3 जो पिगमेंट होते हैं वो नहीं होते। जब ये 3 पिगमेंट नहीं होते तो आपके हेयर व्हाइट नजर आते हैं। तो ये हमारा हेयर रूट था। तो थोड़ी सी आपको डीपली नहीं तो थोड़ी बहुत आपको नॉलेज होनी जरूरी होती है। तो हेयर रूट है, और कल हम जो पढ़ेंगे वो हम हेयर शाफ्ट में पढ़ेंगे, उसके बाद हम कलर व्हील, ऐसे ऐसे करके हमारे बहुत सारे टॉपिक आने वाले हैं, हर एक ब्रांड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और मैं यही बोलूंगा, आप कभी भी बीच में से वीडियोस मत देखा करो। बीच में से अगर वीडियोस देखोगे आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। आपको स्टेप पकड़ो एक, अब देखो, अगर मैं गूगल की भी बात करूं तो गूगल को भी देखो, सर्च करो, ठीक है। स्टेप पकड़ो, पर बेसिक से पकड़ो और एडवांस तक जाओ, सीधा एडवांस पे जाने की कोशिश मत करो। तो मिलते हैं कल दोबारा से, अभी के लिए बाय।